नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। मैं आरिफ मोहम्मद BNZ न्यूज में आप सबका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण और क्या मोदी मैजिक खत्म होने लगा है। कुछ ही वक्त पहले हिमाचल प्रदेश में सत्ता का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में भी जीत का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस और भाजपा की दौड़ अब कछुए और खरगोश की रेस जैसी नजर आने लगी है। अब इसमें कछुआ कौन है और खरगोश कौन, इसका चुनाव आप ही करें। जाहिर है कि कर्नाटक में जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद एक बड़ी हार का सामना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मौजूदा वक्त की बात करें तो कांग्रेस ने कर्नाटक में वापसी करते हुए 135 सीटों पे जीत हासिल कर भाजपा को सिर्फ 66 सीटों पर थाम लिया है। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक राज्य में अब भाजपा ने अपना वर्चस्व खो दिया है। वहीं राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी की ये जीत किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस जीत के बाद कांग्रेस अब देश के 4 राज्यों में सत्ता में है और 3 अन्य राज्यों में पार्टी सहयोगी की भूमिका में रहकर सत्ता पे काबिज है। साल 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस की जीत ने न सिर्फ पार्टी के मनोबल को ऊंचा कर दिया है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं में भी जोश भर दिया है। कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार का अगर विश्लेषण किया जाए तो कई गौर करने वाली बातें निकल कर सामने आती हैं। कहां किससे चूक हुई और कहां पे किसका सिक्का काम आया, इस पर गौर करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। चुनाव परिणाम बताते हैं कि इस मुद्दे से कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है और भाजपा को नुकसान। कर्नाटक में एक तरफ जहां कांग्रेस इसे लागू करने की बात कर रही थी, वहीं भाजपा ने साफ कह दिया था कि वो इसे लागू नहीं करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के इस वादे को ध्यान में रखकर सरकार का चुनाव किया। भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में ही बीता था। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा रही, जिसने पार्टी के लिए जीत की राह को आसान बनाया। आरक्षण का वादा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया है। लिंगायत वोटर्स से लेकर OBC और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यह भी वादा कर दिया कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण भाजपा ने खत्म किया, उसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते एक तरफ जहां कांग्रेस को मुसलमानों का साथ मिला, वहीं 75% आरक्षण के वादे ने लिंगायत और दलित वोटर्स को भी पार्टी से जोड़ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना। कांग्रेस ने चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस का ये फैसला भावनात्मक तौर पे पार्टी को फायदा दे गया। खड़गे कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने खड़गे के जरिए भावनात्मक तौर पे कर्नाटक के लोगों को पार्टी से जोड़ दिया। जहां कांग्रेस के लिए इन मुद्दों ने जीत की राह को आसान बनाया, तो वहीं भाजपा की रणनीति में ऐसी क्या चूक हो गई, आइए बात करते हैं। भ्रष्टाचार ने किया बंटाधार। कर्नाटक में भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार को माना जा रहा है। भाजपा की इस कमजोर नब्ज को कांग्रेस ने समय रहते पहचाना और फिर करप्शन पर जमकर हमला बोला। इसके लिए कांग्रेस ने 40% कमीशन वाली सरकार का नारा देकर जनता का ध्यान राज्य केंद्रित किया। कर्नाटक में मजबूत चेहरा न होना। कर्नाटक में CM बोम्मई भाजपा के चेहरे थे, लेकिन उनके मुकाबले कांग्रेस की तरफ से सिद्धारमैया और DK शिव कुमार का प्रभाव ज्यादा व्यापक साबित हुआ। येदियुरप्पा के बाद भाजपा कर्नाटक में उनके जैसा कोई मजबूत चेहरा नहीं तलाश कर पाई, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ा। येदियुरप्पा को साइडलाइन करना पड़ा भारी। BS येदियुरप्पा को कर्नाटक में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन करप्शन के मामले में फंसने के बाद येदियुरप्पा को साइडलाइन होना पड़ा था। बाद में भाजपा ने फिर से उन पर भरोसा जताया, लेकिन येदियुरप्पा की उम्र आड़े आने लगी थी। कर्नाटक चुनाव से पहले येदियुरप्पा को भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन शायद तब तक काफी कुछ भाजपा के हाथ से निकल चुका था। पार्टी में बगावत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बगावत की मार भी झेलनी पड़ी दोस्तों।
पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम रहे जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी सहित कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जगदीश शेट्टार खुद भी चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं की बगावत भाजपा को भारी पड़ी। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की पूरी कोशिश की, जिसे जनता ने नकार दिया। जबकि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने की बात अपने घोषणा पत्र में कही। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। हिजाब का मामला। वहीं भाजपा हिजाब पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिसे राज्य की जनता ने नकार दिया था। साथ ही भाजपा पर टीपू सुल्तान की छवि खराब करने की कोशिश करने का भी आरोप लगा, जो आगे चलकर भाजपा को भारी पड़ा। साउथ की जनता काफी पढ़ी लिखी है और इसे इस तरह के कम्युनल डिवीजन के मुद्दे बहुत ज्यादा लुभाते नहीं हैं। अब इसे कांग्रेस की सफल रणनीति कहें या भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस, 2024 से ठीक पहले मिली ये हार भाजपा के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड्स में फेल होने जैसा है। अब हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस अपने दम पर सरकार तो है ही, वहीं तमिलनाडु, बिहार, झारखंड में कांग्रेस अभी गठबंधन सरकार में सहयोगी की भूमिका में है। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होने से कांग्रेस को 2024 के आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिहाज से भी फायदा होगा। कर्नाटक की जीत के बाद माना जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी खेमे का नेतृत्व भी कांग्रेस कर सकती है। देखा जाए तो 2014 के बाद से अब तक 50 से भी ज्यादा चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस को पिछले 6 महीनों के अंदर ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। डूबती कांग्रेस को पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक में जीत का सहारा मिला है, जिससे पार्टी को नैतिक आधार पर मजबूती मिलेगी। और अब ये बात तो पक्की है कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना चकनाचूर हो चुका है और अब कांग्रेस ने भाजपा मुक्त भारत का नारा देना शुरू कर दिया है। अब कर्नाटक में हार का असर भाजपा को राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं। आगे जब ये सीटें खाली होंगी तो बीजेपी को संख्या बल पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्नाटक ने उच्च सदन के 4 सदस्य अगले साल रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस को 3 सीटें फिर से मिल जाएंगी। 3 साल में पार्टी की पोजीशन भी राज्य की 12 सीटों में से 7 पर पहुंच जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी के हार के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है वो है मोदी मैजिक। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद यह बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या अगले साल होने वाले आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की राह मुश्किल होने वाली है? क्या मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या कांग्रेस अब बीजेपी को हराने में सक्षम हो गई है? कांग्रेस की एमएलए अलका लांबा अपने एक ट्वीट में बताया कि कैसे मोदी के आने के बाद भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी या तो चुनाव हारी है या सरकार बनाई भी है तो अपने सहयोगी दलों के दम पे। चुनाव ही सही पर भाजपा के नेता भी मानने लगे हैं कि हर चुनाव में पीएम मोदी का मैजिक काम नहीं करेगा। ऐसे में लोकल नेता और लोकल मुद्दे को आखिरकार सामने आना ही पड़ेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव का असर 2024 के साथ साथ आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर कर्नाटक के नतीजे जरूर असर डालेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आती है। ऐसे में अगर इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो बीजेपी के लिए 2024 की डगर आसान नहीं होने वाली है। लेकिन कांग्रेस के लिए मोदी को हराना इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, मैं अब आपसे अलविदा लूंगा। अगर आपको किसी भी विषय पे कोई वीडियो देखना है तो हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।